देखो इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। देखो त्रिभुज ABC कौन सा है, त्रिभुज A B और C, मतलब ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। अब इसमें कोण C समकोण है, तो C तो यहाँ पे है, तो ये वाला कोण हमें दिया है समकोण है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है। आगे दिया है M कर्ण। देखो M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। कर्ण AB इसमें दिया है और आपको पता भी होगा किसी भी समकोण त्रिभुज के 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है, मतलब AB भुजा कर्ण हो जाएगी। अब इसमें दिया है कि जो बिंदु M है, जो कि ये वाला बिंदु है, ये AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब जहाँ जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। पहली चीज़ तो हमें ये दी है। आगे दिया है C को M से मिलाकर, जो C है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। जो C है इसको M से मिलाया गया है और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, DM बराबर CM, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसमें मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो सिंगल लाइन में मैंने क्रॉस किया है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और साथ ही ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। इतनी चीज़ें देखो, अभी कुछ भी हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हैं। आगे दिया है बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। बिंदु D कौन सा है, बिंदु D ये वाला है। अब इसको बिंदु B से मिला दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आकृति 7.23 में, तो आकृति 7.23 में ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी है। पहली चीज़ तो ये दी है कि दर्शाइए कि जो त्रिभुज AMC है, त्रिभुज A M और C, मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये सर्वांग प्रूव करके दिखाना है त्रिभुज BMC, त्रिभुज BMD के। तो ये दोनों त्रिभुज पहले सर्वांग प्रूव करके दिखाने हैं। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कौन सा त्रिभुज है। देखो एक तो ये ग्रीन वाला त्रिभुज है, मतलब जो ग्रीन वाली लाइन में बना रहा हूँ, पहला त्रिभुज तो ये वाला है, और दूसरा जो मैं येलो वाली लाइन बना रहा हूँ ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग प्रूव करके दिखाना है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BMD में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही प्रूव करके दिखाना है, तो यहाँ पे पहला पार्ट भी हम लिख देंगे। तो इसमें अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ तो हमें ये दी है, ये जो पीली वाली रेखा आप देख रहे होंगे ये इस वाली त्रिभुज की है। तो इसमें हमें दिया है कि जो DM है वो बराबर है MC के, मतलब इसकी पहली भुजा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो ये हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्योंकि DM बराबर CM हमें दिया है ना, CM लिखो या MC लिखो एक ही बात है। देखो क्वेश्चन में CM लिखा है तो मैं CM ही लिख देता हूँ, CM। तो ये हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो हमें ये दी है। आगे हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भुजा AM है वो बराबर होगी किसके, MB के। ठीक है, जो भुजा AM है वो बराबर होगी MB के। अब ये पीले वाली त्रिभुज की भुजा है, ये इस वाली त्रिभुज की भुजा है। अब ये क्या है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि M क्या है, M AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिख देंगे M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब तो यही होगा ना कि बीच वाला बिंदु, AB का बीच वाला बिंदु, मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होगी। अब देखो इसमें दो भुजाएं तो आपस में बराबर होगी। तीसरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कोण जो कि आप त्रिभुज पीले वाले त्रिभुज में देख सकते हैं, और ये वाला कोण जो कि आप ग्रीन वाले त्रिभुज में देख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनको बोला जाता है, देखो किसी भी त्रिभुज, देखो किसी भी त्रिभुज में इस प्रकार से हम बनाते हैं तो ये बोला जाता है, जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं इसको बोलते हैं शीर्ष। अब देखो ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा शीर्ष। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्ष के विमुख यानी आगे पीछे है ना, तो इसीलिए इनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख होगा और ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं, जो कि हम चैप्टर 6 में ढंग से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण BMD है, यहाँ पे लिखेंगे BMD, ये कोण बराबर होगा किसके, कोण AMC के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AMC के।
अब ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो अगर मैं इसी वाले त्रिभुज की बात करूँ तो आपको ये दिख रही होगी भुजा कोण भुजा। देखो भुजा कोण भुजा, ये यहाँ से भी भुजा कोण भुजा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भुजा का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड, या ऐसे लिख सकते हैं SAS से, या ऐसे लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BMD के। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये प्रूव करके दिखा दी। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट के लिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट में हमें ये दिखाना है इसमें कि जो कोण DBC है, जो कोण DBC है मतलब ये वाला जो कोण है ये क्या है, एक समकोण है। तो देखो पहली चीज़, पहले पार्ट में तो ये हमें पता चल गया ना कि जो त्रिभुज AMC है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BMD के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसका मतलब इसके संगत कोण और संगत भुजाएं सारी आपस में बराबर होंगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो ये वाला कोण इसके बराबर। वैसे ही अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और साथ ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको इसमें पता ही होंगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कोण ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोण BDM, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोण BDM वो बराबर होगा किसके, कोण कोण BDM ये वाला कोण था ना, तो इसमें होगा कोण MCA। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MCA। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे किससे, CPCT, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम होता है तो उसके कोण और भुजाएं बराबर होती हैं। कहाँ से होती हैं, CPCT से होती हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे Z बन रहा है इस टाइप का, ये वाला यहाँ पे पूरा Z बन रहा है। अब ये Z बनने का मतलब मैंने आपको बोला था कहीं पे भी उल्टा Z बने, उल्टा Z बने, केवल Z बनना चाहिए। तो इसका मतलब इनको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब देखो अंदर की तरफ बनते हैं तो इसको अंतर एकांतर कोण कहते हैं, और बाहर की तरफ अगर बने तो उसको बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। अब एकांतर कोण कब बनते हैं, जब कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है। मतलब अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊँ, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊँ और इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसीलिए चूँकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे इसीलिए रेखा BD समांतर होगी किसके, AC के, समांतर होगी AC के। ठीक है, अब देखो इसके आगे अगर मैं ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो ये चीज़ भी आपने जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब देखो चैप्टर 6 में ये भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो समांतर रेखाएं अगर हैं और तीसरी रेखा अगर किसी भी समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है तो इसके एक ओर, जैसे एक ओर मतलब अगर इसके केवल इधर की तरफ देखें तो एक ओर ये वाले कोण बन रहे हैं, तो एक ओर बनने वाले जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली रेखा ये वाली है, दूसरी रेखा ये वाली है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब इसको देखो ये वाली रेखा भी काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, इसको आगे लेके जाऊँ, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं जिसको तीसरी रेखा काट रही है। तो इसीलिए इसके एक और देखो, एक और कौन कौन से कोण बन रहा है, एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो इन दोनों का योग भी किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ये रेखा आपस में समांतर होगी। अब लिखेंगे यहाँ पे कोण DBC का मतलब पूरा ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DBC
प्लस दूसरा कोण कौन सा है, ये वाला कोण, तो इसको मैं केवल सी लिख सकता हूँ या ए सी बी। तो कोण ए सी बी ये बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। अब देखो ये वाला जो कोण है ये तो हमें पता है ना कि 90 डिग्री के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे इसके बदले में 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी सी प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोण डी बी सी बराबर 180 माइनस 90। तो आपको दिख रहा होगा कोण डी बी सी ये बराबर हो गया किसके, 90 डिग्री के। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि कोण डी बी सी क्या है, एक समकोण है। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तीसरे पार्ट के लिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देता हूँ या इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो अब देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे ये करना है कि त्रिभुज डी बी सी मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको मैं बना देता हूँ। ये जो ग्रीन वाली लाइन वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ये वाला जो त्रिभुज है वो बराबर होगा ए सी बी के, ए सी, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर यहाँ पे ब्लू वाला पिंक वाला ले लो, ए सी बी या ए बी सी ये वाले त्रिभुज के बराबर है। ये हमें शो कर, बराबर नहीं सर्वांगसम शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है। तो पहली चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें लिखनी होगी तीसरे पार्ट के लिए कि त्रिभुज डी बी सी तथा किसमें, त्रिभुज ए सी बी में। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ तो ये हो रही है कि कोण डी बी सी ये बराबर है कोण ए सी बी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई है। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पहले वाले पार्ट में ये निकाला है कि ए एम सी मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसका मतलब इसकी भुजाएं भी सारी आपस में बराबर होंगी। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर हो रही थी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो रही थी, तो बची कौन सी भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो डी बी होगी वो बराबर होगी किसके, ए सी के। अब ये हमने कहाँ से निकाला है, ये सर्वांगसम त्रिभुज से या सी पी सी टी से निकाला है। तो यहाँ पर लिख देना सी पी सी टी से। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाली भुजा जो बी सी भुजा है वो इस वाली त्रिभुज में भी आ रही है और ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसमें भी आ रही है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो बी सी है वो बराबर हो जाएगी सी बी के। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ, क्योंकि इसको कॉमन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो तीन चीज़ें यहाँ पर होगी। पहला चीज़ क्या है कि कोण हो गया, देखो भुजा कोण भुजा, तो इसीलिए एस ए एस कहें या भुजा कोण भुजा कहें, या यहाँ से भी कह सकते हैं कि एस ए एस कहें या भुजा कोण भुजा कहें। तो एस ए एस से हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज डी बी सी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। देखो इसमें हमें ये दिखाना है कि सी एम बराबर हाफ ए बी। देखो सी एम कहाँ पे है, सी ये है और एम ये है। ठीक है, उसके बाद ए बी कहाँ पे, ए ये है और बी ये है। तो इसका मतलब इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी हमने ये निकाला ना कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। इसका मतलब ये वाली भुजा, ये क्योंकि ये वाली भुजा किसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसी के बराबर थी, क्योंकि ए बी बराबर बी सी अभी हमने ये निकाला है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो बची हुई भुजा ये वाली भुजा है ना, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डी सी है वो बराबर हो जाएगी ए बी की। अब ये हमें कहाँ से पता लगा, चौथा पार्ट ये है। ठीक है, ये कहाँ से पता लगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये हमें पता लगा सी पी सी टी से। अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसमें सी पी सी टी का यूज कर सकते हैं। अब देखो जो डी सी है पूरा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एम प्लस एम सी लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे लिख दो डी एम प्लस एम सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए बी चाहिए, तो जो ए बी है उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डी सी तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे मुझे सी एम चाहिए। अब एक चीज़ अभी आपने स्टार्टिंग में ये वाले त्रिभुज में देखी थी, क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि ये वाली भुजा और ये वाली, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये दोनों आपस में बराबर हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि जो एम है नहीं, यहाँ पे ये दिया है कि डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम। तो इसका मतलब जहाँ पर डी एम है उसके बदले में सी एम लिख सकता हूँ क्या, तो डी एम के बदले में सी एम लिख सकता हूँ, प्लस ये एम सी लिखो या सी एम लिखो एक ही बात है ना, देखो एम सी लिखो या सी एम लिखो एक ही बात होगी, बराबर ये हो जाएगा ए बी के। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि जो डी एम बराबर है वो सी एम है, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख दिया। अब सी एम और सी एम दो बार है तो यहाँ पर टू सी एम बराबर हो जाएगा ए बी के। अब क्योंकि मुझे सी एम की वैल्यू प्रूव करके दिखानी है तो यहाँ पे हो जाएगा दो नीचे आएगा तो 1/2 ए बी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चौथा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हमने इसके चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब इसमें देखो किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ठीक, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक।